अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम की तिलावत की फजीलत कुतुब अहादीस में बहुत ज़्यादा वारिद हुई हैं। आवाज़ दी गई है कि नव्वरू बयूतकुम बेतिलावतिल कुरान, अपने घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर करो। उसके अलावा भी आवाज़ दी गई है कि अगर तुम इस्तग़फ़ार और मग़फ़िरत चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, अगर घर में बरकत और रहमत चाहते हो तो कुरान करीम की तिलावत करो। मगर यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या फ़कत कुरान की तिलावत काफ़ी है या कुरान की तिलावत के साथ साथ इसके मफ़ाहिम से आशनाई भी ज़रूरी है। तो हर साहिब अक्ल यही जवाब देगा कि जितनी ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत की फजीलत है उससे कहीं ज़्यादा कुरान करीम में गौर व फिक्र करने के बारे में कहा गया है। कुरान ने बाकायदा कहा है कि तफक्करू, कुरान में गौर व फिक्र करो, और उसके बाद आवाज़ दी है कि कुरान में वही अफराद गौर व फिक्र करते हैं जिनके पास अक्ल है। लिहाजा हम मुख्तसर से जो सूरा हैं उन सूरों में से सूरह फलक की आज आपके सामने मफाहिम और तालीमात और कुछ एतराज़, उसके जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। ये सूरा मुफस्सिरीन के इस सूरा के सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम के दरमियान इख्तलाफ है। बाद अफराद ने कहा कि यह सूरा मक्का में नाजिल हुआ, बाद अफराद ने कहा कि यह सूरा मदीने में नाजिल हुआ। अगरचे कौल मशहूर यह है कि यह सूरा मक्के में नाजिल हुआ। इस सूरा के मतालिब में से ऐसी तालीमात हैं जो परवरदिगार आलम ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम मुसलमानों को तमाम अशरार के शर से उसकी ज़ात पाक से पनाह मांगने के सिलसिले में अता की है, ताकि खुद उसके सुपुर्द कर दें और उसकी पनाह में रहें, ताकि हर साहिब शर मौजूद के शर से महफूज रहें। यह भी कहा जाता है कि सूरह के शाने नुज़ूल के सिलसिले में कुतुब तफासिर में रिवायात कुछ इस तरह से नकल हैं कि यहूदियों ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था, जिसके बाद जिब्राइल नाजिल हुए और जिस जगह पर आलात छुपाए गए थे जादू के उस जगह की निशानदही की और इस सूरे की तिलावत की, जिसके बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बेहतर हो गई। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़अन यहूदियों ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था? क्या उनका जादू असर अंदाज हुआ था? तो इसके जवाब में यही कहेंगे कि अक्सर मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन जैसे अल्लामा तबरसी अलैहिर्रहमा और दीगर मुहक्किकीन ने कही है कि इस तरह की रिवायात काबिल एतराज़ है और दुरुस्त नहीं है। और इस सिलसिले में दो तीन बातें और भी बयान की गई है, जैसा कि तफसीर नमूना में अर्ज़ किया गया है कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि यह सूरा कहाँ नाजिल हुआ, तो आवाज़ दी जाती है कि कौल मशहूर की बिना पर यह सूरा मक्के में नाजिल हुआ है, और इसका लबो लहजा भी यही बताता है कि यह सूरा मक्के में नाजिल हुआ है, जबकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबिक़ा यहूदियों से मदीने में पड़ा, और ख़ुद यही बात इस किस्म की रवायत की अदम असालत की एक दलील है। दूसरी बात यह है कि अगर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादूगर इतनी आसानी से जादू कर लेंगे और आप पर असरअंदाज भी हो जाएगा, आप बिस्तर अलालत पर दराज हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि यह भी मुमकिन है कि वो अफराद आपको अजीम हदफ से आसानी से रोक सकते हैं, जबकि मुसल्लिमा तौर पर जिस खुदाबंद आलम ने आपको इस अजीम मकसद के लिए भेजा है वो इन जादूगरों के जादू से भी महफूज रख सकता है और तमाम आफात व बलियात से आपको महफूज रखेगा, ताकि नबूवत का बुलंद मुकाम उनके हाथों में बाजीचे अतफाल न बनने पाए। तीसरी बात यह कि अगर ये मान लिया जाए कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में जादू असरअंदाज हो सकता है, तो फिर मुमकिन है कि लोगों के जहन में ये वहम गुमान पैदा हो जाए कि जादू आपके रूह में भी असर अंदाज हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि आपके अफकार जादूगरों के जादू का शिकार हो जाए। लिहाजा इस तरह की रिवायात पर न तकिया किया जा सकता है, न इस तरह की रिवायात से इस्तदलाल किया जा सकता है। कुरान करीम ने भी इस माने की नफी की है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया हो। फरमाता है वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा,
اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، دیکھو تو صحیح تیرے لیے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہے، اور ایسے گمراہ ہوئے کہ راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ سورہ فرقان 8 اور 9 آیت دونوں ہی مسحور کہا جاتا ہے، اس شخص کے معنی میں ہے جس پر عقلی لحاظ سے جادو کیا گیا ہو یا اس کے جسم پر جادو کیا گیا ہو، دونوں ہی صورت میں ہمارے مقصود پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر کی فکر پہ نہ جادو کیا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر کے جسم پہ جادو کیا جا سکتا ہے، نہ دونوں ہی اعتبار سے پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایسی مشکوک روایت کے ساتھ مقام نبوت کی قدرت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی فہم آیات کے لیے اس طرح کی روایات پر تکیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے۔ آواز دی گئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ سے نقل ہوا ہے کہ مجھ پر ایسی 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل اور مانند نازل نہیں ہوئی ہیں، اور وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ فلق اور ناس ہے۔ دوسری حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ جو شخص نماز وتر میں سورہ فلق، ناس اور قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اے بندے خدا، تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تیری نماز وتر قبول کر لی ہے۔ ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آیا ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسی 2 سورتوں کی تعلیم دوں جو قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے زیادہ افضل و بہتر ہیں؟ اس نے عرض کیا، اے رسول اللہ ہاں، آپ ہمیں تعلیم دیجئے۔ تو حضرت نے اسے معوذتین کی تعلیم دی، اور اس کے بعد ان دونوں کی نماز صبح میں قرات کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تو بیدار ہو یا سونے لگے تو ان کو پڑھا کرو۔ گویا ان سورہ کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ سورتیں ہر انسان کو بیدار ہونے سے پہلے یا سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، تاکہ جن و انس اور تمام طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکے۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں بیان فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔